वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आईना। नमस्ते, आदाब, निसंबूला। मैं वीना, आपकी आईना होस्ट, और आपका खास इस्तकबाल करते हुए एक बार फिर से बहुत मसरत महसूस हो रही है। एक बार फिर से 2014 बजट पर हम बातें करेंगे, बट दिस टाइम इट्स विथ फ़ोरका। और आज फ़ोरका के जनाब फजलुर रहमान साहब हमारे मेहमान हैं, नेशनल मैनेजर पॉलिसी फ़ोरका। और रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam and a very good afternoon to all the listeners. थैंक यू फजलुल साहब। और फजलुल साहब, फजलुल को ही हम फजलुल ही कहेंगे। No और worries. और फजलुल साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, हमारी जो श्रोता है, आप इस सवाल के बाद हमें कॉल कर सकेंगे 3220 902 या 3220 903 पर। लेकिन सबसे पहले आप हमें ये बताइएगा कि व्हाट इज़ फर्का's रोल इन द 2014 बजट में। फर्का का रोल क्या है? हाँ जी हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है बिकॉज जब सरकार ने बजट अनाउंस कर दिए हैं कि हम 2.8 बिलियन पैसा खर्चा करेंगे, तब अब सवाल आता है कि वो पैसा कहाँ से आएगा। तो बेशक है। वो जगह पर जो फ़िरका का रोल है बहुत क्रिटिकल होता है, और फ़िरका बहुत कॉन्फिडेंट है सरकार के बजट के फुली सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हम एस्टिमेट किए हैं कि हम अगले साल 2.1 बिलियन पैसा बटोरेंगे। तो जहाँ तक सरकार का बजट का हम्म। सवाल है, हम्म। फ़िरका एक खास रोल प्ले करता है। हमारा जिम्मेवारी है कि हम सरकार को ज़्यादा मात्रा में पैसा बटोर कर दें, ताकि हमारे ये जो जनता है उसका वो जो सर्विस है, जो फ्री एजुकेशन सरकार ने अनाउंस किए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ने रास्ते बनने में, अस्पताल बनने में, और वगैरह वगैरह कितने लॉन्ग लिस्ट ऑफ सरकार का अगले साल का प्लान है, और उसका सपोर्ट करने के लिए फ़िरका इज़ ऑलवेज रेडी। हम रेडी है। हमारा जिम्मेवारी है कि हम सरकार को ज़्यादा मात्रा में पैसा बटोर कर दें। एंड आई बिलीव यू आर कलेक्टिंग बिलियंस नाउ। जी हाँ, जैसे आप हम देखें, लाइक वी आर टॉकिंग इन जी। बिलियंस नाउ। हाँ। जैसे हम लोग देखते पहले हम लोग मिलियंस में हाँ, बात करते बात थे। करते थे। तो अब अफ्रीका हैज़ गॉन टू अ स्टेज, हम वो जगह तक पहुंच गए हैं कि वी कैन टॉक इन बिलियंस। तो हमारा जो 2014 का जो रेवेन्यू टारगेट है टारगेट वो है इट्स अबाउट 2.1 बिलियन डॉलर्स, और ये बहुत ज़्यादा पैसा है। 2013 का क्या हाल है? जी हाँ, 2013 का था 1.852 बिलियन। हाँ, हाँ। तो हम एस्टिमेट करते हैं कि हम 214 मिलियन एक्स्ट्रा बटोरेंगे अच्छा। सन 2000 हम्म। ना सन 2014 में। तो जहाँ तक पैसा बटोरने का सवाल है और जहाँ तक फ़िरका का रोल है, फ़िरका अपने संचालन में काफ़ी रद्द-बदल किए हैं, ताकि हमारा ये जो कैपेसिटी है हाँ, पैसा हाँ। बटोरने का वो हम्म। इम्प्रूव होए। हम हम्म। जैसे अपने सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव किए हैं। इसके साथ-साथ जो फ़िरका का रोल है कि हम पैसा बटोरें। आप जानते हैं कि जो हमारा टैक्स रेट है बहुत कम हो गया है। कम हो गया है। अब जब टैक्स रेट कम हो गया है, तो शायद ये लोग सोचते भी होंगे कि अब जब टैक्स रेट गिर गया है तो सरकार के पैसा भी कम हो गया। खैर, ये सवाल उठा था जी कि सरकार ने इतना ज़्यादा प्रोमिसेस किए हैं, जी बहुत ज़्यादा। सो हाउ विल दे फुलफिल ऑल देयर जी प्रोमिसेस? हाँ। एंड इट गोज बैक टू फॉरका जी कि हाँ, एग्जैक्टली यस। हाँ। एग्जैक्टली सही बात आपने कहा। तो ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन लोग ना एवरीबॉडी आस्किंग। जी। तो फिरका का रिस्पांस यही था। अगर जो आप एक्चुअल फिगर्स देखें सन 2012 के, हम्म। बिकॉज सन 2012 बजट में हम बहुत ज़्यादा मात्रा में टैक्स रेट गिराए थे। हम्म। सन 2012 बजट में हम बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा बटोरे। वी हम्म। हैव एक्सीडेड आवर फोरकास्ट। हम लोग का रेवेन्यू ग्रोथ वाज अबाउट 12%। देन 2011 जब हम लोग टैक्स रेट गिराए, तो हम लोग टैक्स रेट गिराए पर हम लोग का रेवेन्यू ऊपर चला गया। रेवेन्यू। तो इसमें ऐसे हुए थे, जब टैक्स रेट गिरे थे तो सबका ये जो इनकम था वो ऊपर चला गया, तो सबके जेब में ज़्यादा पैसा आ गया। दे तो स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर। एग्जैक्टली दे स्टार्ट स्पेंडिंग Yes. मोर, दे स्टार्ट स्पेंडिंग मोर। सो हम लोग का वेट कलेक्शन ऊपर चला गया। और ये जो बिजनेस कम्युनिटी है, जब वो चीज़ बेचते हैं, Mhm. तो फिर उन लोग को और इम्पोर्ट करना पड़ता है। सो व्हेन द इम्पोर्ट, तो वो कस्टम ड्यूटी पे करते हैं। तो एक तरह का It's a जो cycle. इस साइकिल, तो हम जो रेवेन्यू लूज कर रहे थे इनकम टैक्स से, Uh-huh. हम उसको रिकवर कर लिए हैं थ्रू वेट और कस्टम ड्यूटी से। Wow. और जो दुनिया का ट्रेंड है, Uh-huh. जैसे इट्स मोर टुवर्ड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस। Mhm. जैसे बतावे है कि इनकम टैक्स जैसे इट्स मोर हार्मफुल, लाइक हार्मफुल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। बिकॉज जब इनकम टैक्स के हम ऊपर करते जाएंगे, तब लोगों के पास बहुत कम पैसा होगा टू इन्वेस्ट एंड सेव एंड प्लान करो कुछ ना। Mm. पर जब हम टैक्स रेट गिराएंगे, तब एक तरह का कॉन्फिडेंस देगा इकोनॉमी में Okay. कि हमारे पास ढेर पैसा है, अब हम उसको और बिजनेस करो, और चीज़ खरीदो। इन्वेस्ट ज़्यादा करो, स्पेंड एग्जैक्टली ज़्यादा करो। सही बात। यस। वैसे 2 बिलियन लुक्स लाइक अ बिग अमाउंट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा पैसा 2 बिलियन। सही बात। तो ये जो साल है 2014 में फिर का, ये कैसे आप लोग करने को विचार कर रहे हैं? हाँ जी हाँ, अगर जो हम ये 2 बिलियन का ब्रेक डाउन देखते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा,
तो इसमें से 41% आएगा वेट से। अच्छा। वैल्यू एडेड टैक्स हम ज़्यादा मात्रा में अगले साल बटोरेंगे। और जब अब इसके एग्जैक्ट फिगर देखते हैं तो आउट ऑफ द 2 बिलियन 845 मिलियन इज गोइंग टू कम फ्रॉम वेट। तो अब अच्छा। जैसे हम बताए थे कि जहाँ तक इकोनॉमी का प्रोजेक्शन है अगले साल का, जैसे हम बोलते इकोनॉमी, हम जब जैसे कहते हैं हमारा फिजी देश का, जैसे व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ हमारा इकोनॉमी, तो वो अभी इकोनॉमी का वैल्यू है अबाउट 7.8 बिलियन। तो हमारा देश में जितना चीज़ प्रोड्यूस होता है, हम लोग शुगर प्रोड्यूस करते हैं, हम लोग के टूरिस्ट आते हैं, और एग्रीकल्चर सर्विस एवरीथिंग। तो बेसिकली जब इकोनॉमी ग्रो होगा बाय 3%, तो इसके साथ साथ इकोनॉमी ग्रो होगा, तो इसका माना यही है कि अब सभी लोगों का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रॉफिट ऊपर जाएगा। तो हम ये एस्टिमेट भी करे हैं कि इसके साथ साथ जो हमारा वेट कलेक्शन वो भी ऊपर जाएगा। वैसे ढेर सारी अनकलेक्टेड टैक्स है जो अभी कलेक्ट नहीं हुआ है। हाँ जी हाँ, सही बात। अभी हम देखते हैं कि हम एस्टिमेट करे हैं कि अबाउट $100 मिलियन हम टारगेट करते हैं थ्रू कॉम्प्लाइंस से। हम इसे देखते हैं कि हमारा टैक्स कॉम्प्लाइंस ये जो कल्चर है ये थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो गया है, पर इसके साथ साथ स्टिल जैसे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में टैक्स बटोरता नहीं है, क्योंकि पीपल शायद अच्छा डिक्लेयर नहीं करते हैं या तो इवेट करते हैं। तो जहाँ तक सन 2014 का सवाल है, 2014 का सवाल है, हम 100 मिलियन टारगेट करें हैं थ्रू कॉम्प्लायंस। 50 मिलियन जी होगा ये जो हम जाकर उसको ऑडिट करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। और जो एक्स्ट्रा 50 मिलियन है जिसे वो उसके ऊपर लागू होगा, हम जिसके पास नोटिस तो भेजे हैं पर वो आते नहीं है फिर का ऑफिस टैक्स पे करने के लिए। तो इनके ऊपर कोई पेनल्टी वगैरह लागू होता है कुछ? हाँ जी हाँ, एग्जैक्टली। जैसे हमारा ये जो टैक्स लॉ है ये काफ़ी स्ट्रिक्ट है, और हम इसके इम्प्लीमेंट करने के लिए हम अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि ये जो बिजनेस कम्युनिटी अफेक्ट नहीं होए। पर जैसे आप देखते हैं इन टर्म्स ऑफ गार्निशी ओडा एक तरह का पेनल्टी है। तो अगर जो शायद कोई व्यक्ति कुछ अकोबुन टैक्स नहीं भरता है, हम उसको अप्रोच करते हैं, लेटर देते हैं, बुलाकर बात भी करते हैं, फिर भी नहीं भरता, तो एक तरह का हम एक तरह का गार्निशी ओडा दे सकते हैं, जो हम एक ओटा बैंक को दे सकते हैं कि उसके अकाउंट में जितना पैसा है वो निकाल के फिर कर दे दो ना। तो एक तरह का स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिंजेंट ना। और जो दूसरा होता है, हम सकता है उसके ऊपर डिपार्चर प्रोविजन ऑर्डर लगाए दे कि वो देश से बाहर नहीं जा पाए, हम सकता है उसके प्रॉपर्टी पकड़ के बेच दे ना। तो जैसे मजे के स्ट्रिक्ट प्रोविजन है, पर जब हम इसके इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इसके सोच समझ कर करते हैं। यू गिव देम काफी मौका देते हैं, एग्जैक्टली चांस देते हैं कि एग्जैक्टली पे अप ना। एग्जैक्टली। और अगर अल्टीमेटली अगर नहीं पे होता है तो देन यू गो फर्दर। एग्जैक्टली। तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है श्रोता। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो इस ब्रेक के बाद आप हमें कॉल कर सकते हैं 3220-902 या 3220-903 पर। एक ब्रेक लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले फजलू साहब, आप देख रहे हैं टेलीफोन की बत्तियां झिलमिला रही है, तो अपने कॉलर्स को हम मौका देते हैं आईना में। याद रहे आपका स्वागत हम दोबारा करते हैं और आपका भी स्वागत करते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते, मास्टर हरिराज नायकर, प्रेसिडेंट फिजी पेंशनर्स एसोसिएशन। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ये पेंशनर्स का पेंशन मिलता है उसमें कहाँ तक का हद होता है कि जहाँ वो लोग टैक्स भरेंगे। और साथ साथ दूसरा चीज है, बहुत सारे हमारे जो पेंशनर्स है कुछ जो अपना जिंदगी के मिलान में कुछ पैसा जमा किए थे और वो इन्वेस्ट किए हैं, जैसे टर्म डिपॉजिट्स, तो उसमें विद होल्डिंग टैक्स इत्यादि चार्ज किया जाता है। तो क्या मैं जान सकता हूँ कि विद होल्डिंग टैक्स किस तौर पे चार्ज किया जाता है और किस ढंग से उसको विड्रॉ किया जा सके? थैंक यू मिस्टर नायकर, आपके सवाल बहुत 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 वेरी डिफिकल्ट। आई वाज गोइंग टू आस्क यू दिस क्वेश्चन एनीवे। तो हाँ फजल साहब। हाँ जी हाँ जी। जहाँ तक पेंशन इनकम का सवाल है, पेंशन इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। जहाँ तक पेंशन इनकम कोई रिसीव करता है उसके ऊपर एक बूंद टैक्स नहीं लगता है। और जहाँ तक वो पेंशन इनकम को इन्वेस्ट करता है कोई बैंक में, फॉर एग्जांपल जैसे भाई साहब ने कहा है कोई बैंक में लाइक टर्म डिपॉजिट, तो सन 2014 बजट में, अब 2014 बजट में आप सुने थे कि अगर जो आपका पेंशन इनकम है और संगे अब वो इनकम आपको एक इंटरेस्ट इनकम देता है, तो $16,000 तक उसके ऊपर एक बूंद नहीं टैक्स लगेगा। तो आपका अगर जो इंटरेस्ट इनकम है $16,000,
तो उसके ऊपर एक बूंद नहीं टैक्स लगेगा। तो जहाँ तक हम देखते हैं ये जो FNPF जो ये पीपल विड्रॉ करते हैं इसके जी ऊपर एक बूंद टैक्स नहीं लगता है। नहीं लगता है। जी हाँ। और जहाँ तक जैसे इफ़ दे रिसीव मनी फ्रॉम गवर्नमेंट पेंशन या तो और की तरह पेंशन स्कीम से तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। और अगर जो वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं बैंक्स में तो अभी फ़िलहाल सेक्शन 9A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एक तरह का इंटरेस्ट विदहोल्डिंग टैक्स को इम्पोज करता है, तो वो सभी के ऊपर लागू होता है। तो अब हम सरकार ने अनाउंस किए हैं कि सन 2014 से 2014 से वो जो इंटरेस्ट इनकम फॉर सीनियर सिटीजन्स एंड पेंशनर्स विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स अच्छा जी। 16,000 तक। तो 16,000 तक अगर आपके बैंक में है पैसा विद इंटरेस्ट, जी वो 16,000 इज द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ओनली इंटरेस्ट, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं उसके ऊपर लगेगा। टैक्स नहीं लगेगा। ओके, तो जी थैंक हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो जैसे अभी भाई साहब ने बतलाया कि इंटरेस्ट अगर मान लो कि हमारा पास $50,000 है और उसको हम इन्वेस्ट कर दिए हैं 2-3 साल के लिए और हमारा इंटरेस्ट लगभग ऐसे 15,000 तक आ जाएगा, तो उसमें किसी तरह का विदहोल्डिंग टैक्स नहीं लगेगा। जी हाँ, इस एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, इसके ऊपर एक बूंद विदहोल्डिंग टैक्स नहीं लगेगा। 16,000 तक जो इंटरेस्ट अगर जाएगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा, बट ओवर जी 16,000 अगर जो आप 16,000 से ऊपर कमाते हैं हाँ। तो ऑफ कोर्स वो अच्छा वो जी। जो टैक्स लगेगा। हाँ, इंटरेस्ट अगर 16,000 से जी हाँ, ऊपर है इट्स ओनली द इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट, जी हाँ। ठीक है। थैंक यू जी मिस्टर। हाँ, जो जो इनकम है, मान लो जो पेंशन मिलता है इसमें कुछ हद होगा कि कितना तक मिले? मान लो कि अगर एक FNPF से लगभग 100,000 का सालाना रहता है तो उस पर किसी तरह का टैक्स रहेगा? जी हाँ, जहाँ तक पेंशन इनकम का सवाल है उसके ऊपर एक बूंद नहीं टैक्स है, लाइक इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर शायद $1 का होगा या तो 100,000 या तो 100,000 जी हाँ, नो टैक्स। नो टैक्स। थैंक बहुत यू, बहुत धन्यवाद फजूल थैंक साहब जी जी। हाँ, थैंक शुक्रिया। यू मिस्टर नायकर, थैंक यू सो मच। एक और कॉलर को मौका देते हैं। हेलो नमस्कार जी। हेलो नमस्कार वीना जी। जी आपका नाम पता और आपका सवाल। मैं नैनी से कॉल कर रही हूँ बट जी। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ। जी हम अंतर बात करें जिन गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स लोग के ग्रांट दी से लाइक वो नेक्स्ट ईयर तक एक्टिवेट हो जी। बट वीना जी आप जैसे जनता है कि स्कूल बंद होएला है और हम के लाइक स्कूल के तरफ से लेता मिले लगा है, तो हम चाइल्ड के कल लेता मिला रहा उसमें ऐसे से हेड मास्टर ने स्टेट करी से कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तरफ से कुछ रेकमेंड नहीं ऐसे कि कब तक उनके लाइक ग्रांट मिल जाए। So तो हम के ऐसे देवा गए है कि स्कूल हॉलीडेज में चाइल्ड के $35 मांगो पे कर दो स्कूल खुले से पहले, और पर टर्म $35 मांगो पे करो अनटिल एंड अनलेस उनके वाला ग्रांट मिल नहीं जाए। जी थैंक यू सो मच। वैसे फजल साहब आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? जी जहाँ तक ये जो एक्सपेंडिचर एलोकेशन का सवाल है ये हम इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और या तो मिनिस्ट्री फाइनेंस के भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। जहाँ तक अच्छा। फिरका का सवाल है जहाँ फिरका। तक मतलब जी साहब ने जवाब दिया था, ये सवाल पहले भी आया था जी हाँ, कि अभी काफ़ी जो स्कूल्स है सही बात। वो चाहते हैं कि आप उनका जो फीस एनरोलमेंट फी इत्यादि है सही बात। नेक्स्ट ईयर का 2014 का वो भर दे। तो अभी फ़िलहाल लोग भर रहे हैं, अदरवाइज हाँ। दे चाइल्ड डजंट गेट एनरोल्ड। जी हाँ सर। तो कब तक ये पैसे जो है ये रिलीज़ होते हैं मिनिस्ट्रीज़ के हवाले, और मिनिस्ट्रीज़ का ये मानना है कि जब तक पैसे हमारे पास नहीं आएंगे तब तक हम ये फीस जी अभी हाँ, लेंगे। जी हाँ, जब तो सवाल मेरा ये था कि विल दे रिफंड, जी हाँ। शुड दे रिफंड, क्योंकि मतलब कि वो तो 2014 का फ़ी है जी हाँ, एंड बिकॉज 2014 में हाँ। एजुकेशन फ्री ऐलान किया गया जी है, हाँ। तो डेफिनेटली वो पैसा वो रोक नहीं सकते हैं। जी They जहाँ should- जी हाँ, जहाँ तक सरकार का अनाउंसमेंट था हाँ। कि इस लाइक फ्री एजुकेशन Free फ्रॉम education. 2014 ना, 14, yes. और अगर जो शायद ने किसी पेरेंट ने पे कर दिया Pay है कर दिया। तो दे आर एंटाइटल्ड फॉर रिफंड। आई थिंक हम देखे थे इसके लिए फजल साहब वैसे मैं जानती हूँ क्या द राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन इज द PS फॉर एजुकेशन या मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। जी। तो वैसे हम डॉक्टर ब्रिजलाल को आमंत्रित करने वाले हैं अपने आने वाले दिनों में, तो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन एजुकेशन, आई नो दैट इज व्हाई। तो जैसे वो आते हैं तो ये सारे सवाल आप उनसे कर सकते हैं, सही बात। लेकिन टैक्स वैक्स को लेकर कोई सवाल हो तो आप ज़रूर खोल करें। जैसे प्रीवियस भाई साहब ने जो सवाल किया था, इज वेरी वेरी गुड, गुड एग्जैक्टली। क्वेश्चन। जी हाँ, एग्जैक्टली। आपका स्वागत है। हेलो नमस्कार जी। हेलो, हेलो जी। अकाउंटेंट एनडी से कॉल करता है। जी प्रॉब्लम आप समझ गए कौन है। जी अच्छा बोलिए, अभी तो नहीं पता है लेकिन आप अच्छा, सवाल देखो जो पूछिए। नी बात बता जो फिरका और टैक्स कलेक्शन वाला, जी इट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन आई लाइक टू टेल मिस्टर रहमान कि वो जो
टैक्स ऑडिटिंग है लोग है, they're all in wrong hands. All in wrong hands. ऑडिटिंग करे लोग है, all in wrong hands. हम आपके पास मिस्टर रमन के पास एक ईमेल करेगा ऐसे telling what आज एक क्लाइंट के हम चेक करा $7,000 के प्रॉफिट है और $700,000 टैक्स आइज के डिमांड, और गानिशी ओटा भी एकदम रॉन्ग, ये गानिशी ओटा आज निकाले, गानिशी ओटा बयान निकाले, अच्छा all wrong, different, every day practically different amounts coming from audit. अच्छा मिस्टर रहमान, यू कुड लुक इनटू दिस. हाँ श्योर एग्जैक्टली. अगर हम ये वेलकम करते हैं, जैसे हाँ. हम स्टेक होल्डर्स के व्यूज़ लेते हैं, अगर जो हमारे ऑफिसर्स में शायद कुछ सकता है. एग्जैक्टली कुछ मिस्टेक होता है, वी कैन इन्वेस्टिगेट. जैसे हम जानते हैं कि हम लोग टैक्स पे आके चेक करते हैं, तो हम लोग भी अपने आप को भी चेक करते हैं. Sometimes they have to understand their business, उनके हाँ. एग्जैक्टली ये जो हमारा जुमारी होता है, जहाँ तक हाँ. ऑडिट का होता है, जैसे हम चाहते हैं कि बिजनेस ग्रो हो, हम नहीं चाहते कि बिजनेस स्टॉप हो जाए. जैसे कोई ऑडिट होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, तो जहाँ तक हमारे ऑफिसर्स का सवाल है, ऑडिटर का सवाल है, अगर जो उसके कंडक्ट के ऊपर कुछ इश्यूज है, तो हम ज़रूर इसको कोई ऐसे ईमेल एड्रेस या फिर कोई नंबर जो आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं. जी हाँ, जैसे भाई साहब हमें कॉल कर सकते हैं इफ़ यू विश. अगर जो हम जैसे हमें बताए थे कि इसके ही गोट सम कुछ स्पेशल इश्यूज है, तो एक फ़ोन नंबर है 99070776 99070776. ये हमें कॉल कर सकते हैं. हम इसके 100% हम आई लुक इनटू इट. थैंक यू सो मच फजूल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया. वैसे इज द पीएम सेट कुछ और कॉल. अच्छा चलो एक और कॉलर को मौका देते हैं. हेलो नमस्कार जी. हेलो नमस्कार जी. जी मैं यास्मीन नेंडी से बोल रही हूँ. यास्मीन जी बोलिए. फर्स्ट ऑफ ऑल फजूल साहब को मेरा अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मुझे ये बहुत खुशी हो रही है अभी के बजट देखकर, और मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी फिरका में काम कर रहे हैं, और मैं फजलुल साहब की बहन हूँ, तो ये जो बजट है ये इतना इनकम आएगा कहाँ से? क्या ये फिरका वालों के ऊपर और बोझ हो जाएगा? अच्छा जी, थैंक यू यास्मीन जी. आपके सवाल का जवाब प्रैक्टिकली फजूल साहब दे चुके, लेकिन आफ्टर ब्रेक हम लोग इस पर और भी चर्चा जरूर करेंगे. वेलकम बैक टू आईना श्रोता. मैं वीना आपकी होस्ट हूँ और आज हमारे मेहमान हैं नेशनल मैनेजर पॉलिसी फॉरका जनाब फजलुर रहमान साहब. और फजलुर साहब सवाल का जवाब तो आप देंगे, लेकिन एक और कॉलर को मौका देते हैं. हेलो नमस्कार जी. चले गए लाइन पर से, कोई बात नहीं. तो फजलुर साहब, जिस बहन ने सवाल किया था कि कैसे आप लोग इतना रेवेन्यू कलेक्शन करेंगे. जी हाँ, ये एक सवाल जैसे बजट के बाद सभी लोग पूछते हैं, पर जहाँ तक फिरका का सवाल है, हम लोग सब इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस देखे हैं, हम बहुत कॉन्फिडेंट है. जैसे हमारा जो टैक्स कलेक्शन है इस अबाउट 24% ऑफ जीडीपी. तो अब हमारा ये जो 2012 का जो कलेक्शन था, इट वाज आल्सो अराउंड सेम नंबर. तो जब इकोनॉमी ग्रो होता है तो संगे संगे हमारा टैक्स बेस भी ग्रो होता है. तो जहाँ तक सवाल है कहाँ से पैसा आएगा, हमारे पास कुछ न्यू पॉलिसीज सरकार ने अनाउंस किए थे. जो एयरपोर्ट डिपार्चर टैक्स इंक्रीज होता है, तो उसमें से हम अबाउट 40 मिलियन वहाँ से लेकर. और जहाँ तक ये जो हम सिगरेट्स, अल्कोहल, बिया के ऊपर सब ये टैक्स ऊपर करे हैं, सो वी लुकिंग एट अराउंड एक्स्ट्रा 10 मिलियन. और प्लस कंप्लायंस एक्टिविटीज़ हम बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम वी आर ओवर द रेवेन्यू टारगेट. थैंक यू फजलुर साहब, आपका स्वागत है. नमस्ते जी. टॉकबैक शो. जी हाँ, आईना में आपका स्वागत है. आपका नाम पता, आपका सवाल. नारायण समम्बुला. जी, आपका सवाल क्या है भाई साहब? जी हाँ, इससे पहले मैंने रिंग किया था, तो कुछ देर अच्छा जी, चलो आपका सवाल. अच्छा, मेरा सवाल था इस टैक्स के विषय में. जी. ये जो टैक्स डिपार्चर टैक्स है, जो $200 पर पर्सन जब बाहर घूमने जाते हैं, तो मेरे ख्याल से हम लोग जो है 60+ है, 66 ईयर्स ओल्ड है, हम लोग के ये कुछ प्रोविजन होना चाहिए जहाँ पे कुछ रीजनेबल अमाउंट टैक्स होना चाहिए, जैसे $20 पहले था. क्योंकि अभी हम लोग 2 जन अगर जाएंगे अपने घर से और घूमने के लिए बाहर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो 2 जन का $400 सिर्फ टैक्स हो जाता है.
मेरा जो रिक्वेस्ट यही है कि अगर जो सरकार इसके विषय में कुछ, मैं जानता हूँ शायद ये सही फोरम नहीं है इसके विषय में बात करने थैंक यू के मिस्टर लिए, नारायण, आपका लेकिन सवाल चले देखते हैं। फजूल साहब, आप जी हाँ सोचते हैं इस पर कुछ हो सकता है? जी हाँ, जहाँ तक एयरपोर्ट डिपार्चर टैक्स लेजिस्लेशन है, वो जो मिनिस्टर को इट गिव्स सम पावर्स ना, अगर जैसे देयर आर सिचुएशंस वेयर डिपार्चर टैक्स कैन बी वेव ना, अगर जो कोई स्पेसिफिक पर्सन्स है, कोई सिचुएशन है, तो वो हो सकता है, इन्हें के नहीं हो सकता है। पर जहाँ तक ये जो डिपार्चर टैक्स इंक्रीज हुए थे सन 2014 बजट में, सरकार ने ये घोषणा किए थे कि आई थिंक $10 विल गो टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, ना अलग कन्वर्सेशन। जब हम देखते हैं जहाँ तक एयरपोर्ट मॉडर्नाइजेशन का प्रोजेक्ट है, सरकार ने एयरपोर्ट में काफ़ी रद्द-बदल किए हैं और कर रहे हैं, तो ये सब पैसा घुमा कर जाएगा पूरा एयरपोर्ट फैसिलिटी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। पर ये जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट ये बजट में ये खास रीज़न था, जहाँ तक हम ये डिसीजन लिए थे, सरकार ने डिसीजन लिए थे कि ये डिपार्चर टैक्स को ऊपर किया जाए। तो जहाँ तक ये भाई साहब का सवाल है, ज़रूर हम इसको रेस कर सकते हैं। ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं बता सकते हैं कि सबमिशंस मिले हैं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप पर इसको देख सकते हैं। थैंक यू मिस्टर रहमान। वैसे पीएम ने अपने भाषण में कहा था, टैक्स पॉलिसी इज़ अ क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ अ नेशंस इकोनॉमी एंड टैक्सेस मस्ट बी हेल्ड एट अ लेवल that is high enough to sustain the services people expect and require from the government, right. but low enough to allow the ordinary taxpayer to keep as much of the fruit of his or her labor as possible, and allow for private capital to be formed and encourage investment. तो ये बहुत ही अहम उन्होंने जो स्टेटमेंट जो दिया था। जी हाँ, इट्स अ वेरी गुड स्टेटमेंट, पूरा समराइज कर देते हैं। तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, तो सरकार ये चाहती है कि हमारा ये जो टैक्स सिस्टम हो, ये इस तरह का सिस्टम हो जो सफिशिएंट रेवेन्यू जनरेट करता है, ताकि हमारे सोसाइटी, हमारी जनता बेनिफिट करे। पर एट द सेम टाइम हम इतना टैक्स नहीं इम्पोज करो कि इनके जैसे जो बिजनेस ग्रोथ नहीं होता है, जो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होता है, और जहाँ तक जो लो इनकम एनर्स है। तो अब जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अच्छी तरह से बताए हैं कि हमारा टैक्स सिस्टम शुड बी फेयर एंड इक्विटेबल बेसिकली, ताकि हम सफिशिएंट रेवेन्यू जनरेट करें और एक तरह का इक्विटी भी क्रिएट करता है, ताकि जैसे अगर जो सकता है ज़्यादा पे करे, ज़्यादा पे करो, जो नहीं सकता पे करे, नहीं पे करो, और एट द सेम टाइम इकोनॉमी ग्रोथ लगाता है। तो ये जो बानीमरा गवर्नमेंट के जो टैक्स पॉलिसीज़ है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन, ये आप इस पर थोड़ा रोशनी डालेंगे? एग्जैक्टली, अगर जो हम फिजी को टैक्स पॉलिसी स्टडी करते हैं, जो बानीमरा गवर्नमेंट जो लिखाए है, इट्स अ वेरी गुड सेट ऑफ पॉलिसीज एक्चुअली, क्योंकि अब लास्ट 6-7 बजट देखेंगे, आई थिंक कंसिस्टेंटली हमारा टैक्स रेट नीचे हो रहा है, हमारा कस्टम्स ड्यूटी नीचे हो रहा है, और जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ तक फिरका का संचालन है, फॉर्म्स प्रोसेस करो, कस्टम वालों के देखो, उसमें भी इम्प्रूव हो रहा है। तो जहाँ तक डायरेक्शन है, डायरेक्शन इज़ टू हैव टैक्स सिस्टम that imposes low tax on citizens. हम चाहते हैं हमारे citizens they pay low amount of tax, और जिसका कैपेसिटी ढेर है वो ढेर भरे। और जो हमारा जो सेकंड रीजन है, सेकंड डायरेक्शन है टैक्स पॉलिसीज का, इट शुड बी कंसिस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल। हम चाहते हैं कि जो रद्द बदल हुए, इट हैपन्स इन अ वेरी स्मूथ मैनर। जैसे अगर जो हम ऐसे नहीं चाहते हैं कि हम ही बजट में टैक्स गिराए फिर अगले बजट में ऊपर करे, तो ये एक तरह का डिस्टोर्शन क्रिएट करता है। तो ये जो टैक्स पॉलिसी है फॉर द बानीमरा गवर्नमेंट, इट इज़ वेरी कंसिस्टेंट एंड वेरी प्रेडिक्टेबल। ये एक तरह का जैसे इट क्रिएट्स कॉन्फिडेंस। तो जब हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो टैक्स पेयर्स है, वो जब सरकार के स्टडी करते हैं, तो देखते हैं कि येस इट्स अ वेरी स्टेबल गवर्नमेंट, कि जो हमारा ये जो टैक्स पॉलिसी है इस कंसिस्टेंट, हम टैक्स रेट गिराते हैं पर हमारा रेवेन्यू ऊपर जाता है, और ये जो बिजनेस एक्टिविटी है इट गिव्स कॉन्फिडेंस। तो जैसे प्रधानमंत्री ने बताए थे ये बजट में कि हम लोग यही दिशा में जा रहे हैं ताकि हमारा टैक्स रेट इज लो एज पॉसिबल, और इंसेंटिव्स आर देयर। आप देखे थे जो टैक्स हॉलिडे लगाए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो फ्रॉम कोरवाऊ टू तावा, ये हम सब ओपन अप कर दिए हैं। जो वन वाले वो रीजन है, सब टैक्स हॉलिडे टैक्स फ्री। ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, हम उसके ऊपर ये जो कस्टम्स ड्यूटी है ये सब गिरा दिए हैं। और जितना मोटर व्हीकल्स है और जितना हेवी मशीनरी है, सन 2013 बजट में हम उसके ऊपर ड्यूटी गिराए थे। सो होल अक्रॉस द बोर्ड तो हम लोग पूरा टैक्स सिस्टम लगाते हैं ताकि इट प्रमोट्स ग्रोथ एंड ऑल्सो वी गेट सफिशिएंट रेवेन्यू। थैंक यू मिस्टर रहमान। चलिए देखिए कॉलर लाइन पर है। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार विना जी नमस्ते। मैं जितेन बटोड़ एटमास से। जी जितेन।
मैं यही जानना चाहता हूँ, जो बजट तैयार किया गया है इस साल, जी मेरे ख्याल से कुछ लागू हुआ है डिजेबल, जो लोग डिजेबल है। जी जहाँ तक जी जी हाँ। अच्छा जी जी शुक्रिया। जहाँ तक ये जो डिसेबल है, जी हाँ ज़रूर, जी सरकार ने बहुत सपोर्ट करती है जो डिसेबल जो जो एजेंसीज है। फॉर एग्जांपल अगर जो आप देखते हैं हमारा सेक्शन 21 वन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ना, जैसे शायद कोई बिजनेस कोई पैसा डोनेट करता है लाइक टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या तो कोई डिसेबल ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको एक तरह का टैक्स इंसेंटिव मिलता है ताकि वो पैसा डोनेट करे। और जहाँ तक जितना व्हील चेयर्स है या जितना इत्यादि चीज़ इंपोर्ट होता है उसके ऊपर भी ड्यूटी कंसेशन है। तो जहाँ तक डिसेबल है, सरकार काफ़ी अच्छी तरह से ये अपनी योजना को जहाँ तक कस्टम और टैक्स का सवाल है काफ़ी योजना लेकर आए हैं। और प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की तरफ से भी हम देखें जो सोशल वेयर के ये जो सपोर्ट है टू डिसेबल काफ़ी ऊपर है। एक्चुअली 10 तारीख को हम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को बुला रहे हैं, जी हाँ तो इस पर वो और भी ज़्यादा रोशनी दे जी सकेंगे। हाँ तो स्टे ट्यून टू रेडियो 52 और एक और कॉलर को मौका देते हैं। हेलो नमस्कार जी। हेलो जी, चलिए कोई बात नहीं है, आप कॉल कर सकते हैं 3220 या 3220 पर। वैसे फजलुल साहब, मेरे ख्याल से नहीं, लेकिन वी नो दैट हर फिजियन को बजट से कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। मतलब इस बात को काफ़ी हद तक मद्देनज़र रखते हुए ही बजट 2014 तैयार किया गया है, इसका ख्याल रखा जी गया हाँ है। जी हाँ इट हैज़ बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन जी कि सबको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। तो कौन से ऐसे टैक्स पॉलिसीज़ है 2014 बजट में जो प्रोत्साहन देने वाले हैं, जो जी हाँ इंसेंटिव्स देने वाले हैं, जो एनकरेज करने वाले जी हैं, हाँ फिर चाहे वो एग्रीकल्चर हो या स्टूडेंट्स हो जी हाँ या बिजनेस कम्युनिटी हो। वैसे जैसे हम एक पढ़ रहे थे कि स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस विल नॉट पे टैक्स फॉर सेल्स अप टू जी हाँ $500,000। जी हाँ तो ऐसे कई और ऐसे जी हाँ एनकरेज करने वाले जी हाँ बातें हैं। और एक ब्रेक का समय हो गया, मैं जी हाँ इशारा देख रही हूँ, जी तो ब्रेक लेते हैं, इसके बाद में इस सवाल का जवाब आप ज़रूर ज़रूर दीजिएगा। वेलकम बैक टू आईना। और याद रहे श्रोताओं, आज नेशनल मैनेजर पॉलिसी फोर का फजलुर रहमान साहब आज हमारे मेहमान हैं। और सवाल तो मैंने किया था सिंपली पुट कि व्हाट गुड टैक्स पॉलिसीज आर इन 2014 बजट। फजलुर साहब, लेकिन कुछ कॉलर्स को मौका देने के श्योर बाद श्योर आप इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। और आपका स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार, जी नमस्कार अब्दुल जी। सत्तार इंसान बेटो। जी अच्छा, हम ये जो सोशल पेंशन स्कीम है इस पर से क्या कुछ बात करें? सोशल पेंशन स्कीम पर मेरे जो ख्याल, नोवा सोशल 70 इयर्स। हाँ वो मैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को मैं ला रही हूँ। 10 तारीख दिसंबर को मैंने बुकिंग करवा दी है, तो वो जब आएंगे तो इस पर हम लोग खूब विस्तृत जानकारी आपको देंगे। ठीक है जी, ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपका स्वागत है। हेलो जी। हेलो जी, जी मैं एक सवाल करना चाहता हूँ जी श्रीमान जी से जी जी कि 1998 से जब मैंने अपना काम इत्यादि छोड़ा है तब तक मेरा टैक्स कटता रहा। उसके बाद में अभी तक मैं कैजुअल टैक्सी ड्राइविंग करता हूँ। क्या मैं कर सकता हूँ इस विषय में? अच्छा जी हाँ भाई साहब, आप ऐसे कर सकते हैं अगर जो आपका एक बिजनेस चलता है या तो इवन आप एक टैक्सी ड्राइवर भी है और आपके ख्याल में आपके ऊपर कुछ आपका ये जो PAY टैक्स कटा है, आपके ख्याल में आपको जो नौकरी करते थे और आपका टैक्स कटा है और आपके पास एक तरह का स्लिप मिला होगा एम्प्लॉयर से, P41 स्लिप। जी हाँ। तो आप हमारे वेबसाइट में जा सकते हैं, तो मैं फिर का ऑफिस आ सकते हैं। एक वही जो हम लोग फॉर्म एस है, एक फॉर्म एस, आप उला फॉर्म एस लेकर उला फिल कर कर तो आप लॉन्च कर कर अप टू डेट कर सकते हैं। ओके, तो ये 10 इयर्स 12 इयर्स का जो सिस्टम है अपडेट हो जाएगा? जी अच्छा, जी हाँ, जहाँ तक एम्प्लॉयर का इन्फॉर्मेशन है हमारा सिस्टम में ज़रूर होगा, क्योंकि सभी एम्प्लॉयर का इन्फॉर्मेशन फिरका में है। तो जहाँ तक एम्प्लॉई का सवाल है, जी एम्प्लॉई का सवाल है कि अगर जो आप अपने रिटर्न लॉन्च करें, साइन कर कर फिरका में लॉन्च करें, तो हम एम्प्लॉयर की इन्फॉर्मेशन से मैच कर कर हम देखेंगे अगर जो आपका टैक्स कटा है, अगर जो इफ़ यू आर एंटाइटल फॉर रिफंड, तो ना देन वी कैन लुक इनटू दैट एज वेल। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया है। और जो सवाल मैंने आपसे किया था कि गुड टैक्स पॉलिसीज़ ये 2014 बजट में कौन कौन से जी हाँ,
जैसे हम बताए थे, सबसे बड़ा तो हम लोग अनाउंस कर दिए थे सन 2012 बजट में जब ओवरऑल टैक्स रेट गिरा था। पर सन 2000 ये जो बजट था सन 2014 बजट में काफ़ी स्पेसिफिक मेजर्स आए हैं ताकि हम सभी बिजनेस कम्युनिटी और स्कूल लीवर्स को मदद करें। सबसे पहला वाला है, सरकार ने ये अनाउंस किया है कि एक तरह का स्कीम है जैसे हम कहते हैं 150% टैक्स डिडक्शन। तो इसका माना क्या होता है? इसका माना यही होता है कि जो भी एम्प्लॉयर, जो भी बिजनेसमैन एक अप्रेंटिस को हायर करेगा। अच्छा। जैसे ये जो स्कूल पढ़ते FNU पढ़ते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे ट्रेड में कुछ सीखते हैं, तो अगर जो उसको हायर करेंगे तो जहाँ तक उसके कॉस्ट होगा तो वो सरकार सब्सिडाइज करेगी। तो इसका माना यही होगा कि जस्ट बिकॉज यू हैव हायर्ड दैट पर्सन यू विल पे लेस टैक्स फॉर दैट कॉस्ट ऑफ हायरिंग। तो एक खास मेजर है सन 2014 बजट में 150% टैक्स डिडक्शन, ये बिजनेस के मिलेगा। ये पूरा ओवरऑल बिजनेस को, जी हाँ, मतलब जितना आपका इनकम है, रेवेन्यू है, जी हाँ, उस पर। जी हाँ, इसमें जी हाँ, एग्जैक्टली इसमें। एंड हाउ मेनी पीपल इनफैक्ट व्हेन यू एम्प्लॉय, इवन वन? जी हाँ, इवन वन। जी हाँ, जैसे अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप मनता एक FNU के स्टूडेंट के हायर करे, ही इज डूइंग समथिंग ऑन ट्रेड, तो अगर आप उसके 5000 पे करेगा तो 100% तो ऑलरेडी अलाउड है बिकॉज इट्स लाइक योर एक्सपेंस। आप उसका हायर करा 100, सो 5000 इज अलाउड एज योर एक्सपेंस। अच्छा। तो 150% विल अलाउ यू टू क्लेम एक्स्ट्रा 2500। ओके। तो ऑल टुगेदर आप उसके 5000 खाली भरा है बिल, उसके हायर करा। बट जहाँ तक फिरका का सवाल है, हम लोग बोलेगा नहीं, तुम 7500 उसके ऊपर स्पेंड करा है, तो आपका एक्सपेंसेस ऊपर चल देगा। तो अल्टीमेटली आपका ये जो टैक्सेबल प्रॉफिट विल बी लो, तो आप कमती टैक्स भरेंगे। तो एक तरह से सरकार जिसे सब्सिडाइज करता है, मतलब दोनों तरफ से एक और एक इंसेंटिव्स है कि आप एम्प्लॉय करो, गुड, हाँ, स्टूडेंट्स को मौका दो, सही बात। और दूसरी तरफ जो बच्चे हैं वो तो उनका भी काम बन जाएगा, गुड, वेरी गुड, ट्रेनिंग मिल जाएगी। जी हाँ, इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर स्टूडेंट्स। जैसे वो ट्रेनिंग भी होता है, काम भी करते हैं, और उसका फ्यूचर भी इज ब्राइट। बेशक। और दूसरी तरफ बिजनेस कम्युनिटी को भी मदद मिल जाती है। सही बात, सही बात। और भी कुछ? जी हाँ, और हम देखते हैं ये जहाँ तक हमारे एक्सपोर्टर्स का सवाल, हम जैसे जानते हैं हम फिजी एक देश है, हम ज़्यादा चीज़ इंपोर्ट करते हैं और कमती एक्सपोर्ट करते हैं। तो हम जितना एक्सपोर्ट से कमाते हैं वो इंपोर्ट को पे करते हैं। तो सरकार ने एक योजना लगाई है सन 2014 बजट में कि 40% आपका ये जो एक्सपोर्ट इनकम होगा विल नॉट बी टैक्स्ड। अच्छा। जी, अगर जो आप $100,000 की चीज़ एक्सपोर्ट करा फिजी से ओवरसीज, तब जो $40,000 इनकम है 100,000 में से सब नहीं टैक्स हुई उसके ऊपर। हाँ, इट्स ओनली 60,000 will be taxed. 60,000 will be taxed and 40,000 will be yours, exactly, will not be taxed. तो इसको हम कहते हैं 40% एक्सपोर्ट इनकम डिडक्शन। हमारा देश चाहती है हम मोर एक्सपोर्ट करें ताकि हम डिपेंड नहीं हुए फॉरेन देश के ऊपर, और लोगों को एनकरेज करें, आप बिजनेस करें, एक्सपोर्ट करें। जी हाँ, एग्जैक्टली, एनकरेजेस मोर एक्सपोर्टर्स। तो हम अगर जो आपके पास कुछ बिजनेस है, छोटा बिजनेस भी है, इट्स गुड टू गो इनटू एक्सपोर्ट बिकॉज काफ़ी बेनिफिट्स है। इसके साथ साथ आपको ये जो वेट जीरो रेटिंग भी मिलेगा। जैसे आप जितना चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं और आपका जितना वेट इनका हो गया है सब चीज़ बनाए में, तो आप सकता है आपके यू विल गेट फुल रिफंड जितना आप अपना वेट पे करा, इनपुट वेट ना। तो इसके साथ साथ काफ़ी अच्छा योजना सरकार लेकर आए हैं। एक और जिसे आप बताए थे स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, हम देखते हैं कि ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, फिशिंग सेक्टर है, इको टूरिज्म है, तो अगर जो उसमें शायद लोग बिजनेस करते हैं और इनका इनकम अप टू 500,000 है, $500,000 तक अगर आपका इनकम है, आप $500,000 आपका सेल्स है, so you don't have to pay any tax. जी हाँ। तो either it's a poultry farm or any सही बात, एग्रीकल्चर, पोल्ट्री फार्म, एनीथिंग। तो ये काफ़ी अच्छा इंसेंटिव है, बहुत अच्छा, जी हाँ। और इसके साथ साथ जैसे हम देखते हैं कि हमारा देश में जैसे फ्रॉम टाइम टू टाइम ये फ्लड्स आता है या तो डिजास्टर कोई रकम से आ जाता है अनफॉर्चुनेटली, तब सरकार को हेल्प करने को एक तरह का डिजास्टर फंड स्टेब्लिश भी है। तो जो बिजनेस कम्युनिटी उसमें पैसा देगा तो उसका एक तरह का टैक्स रिडक्शन मिलेगा। जैसे हम आपको एक्सप्लेन करे थे, अगर जो आप 5,000 दिए हैं एम्प्लॉयमेंट ला में, देन यू, जहाँ तक टैक्स का सवाल है, हम लोग बोलेगा आप 7,500 दिया है तो यू विल एंड अप पेइंग लेस टैक्स। तो जहाँ तक टैक्स डिडक्शन हम इसको कहते हैं, इसका माना यही होता है कि वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस योर टैक्स लाइबिलिटी। तो जैसे आप डिजास्टर फंड में पैसा दिया से 100,000, तब 150,000 आप अपने इनकम में से निकाल सकते हैं। सो इट्स अ गुड इंसेंटिव। इसके साथ साथ एक जैसे अभी हम ऑलरेडी बता दिए थे, जी, एक भाई साहब ने कॉल किया, जी हाँ,
रिगार्डिंग ये सीनियर सिटीजन्स ला, ये एक काफ़ी बड़ा इंसेंटिव है, बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अभी हम स्टडी रिसर्च किए हैं कि अगर जो आप सीनियर सिटीजन्स है, रिटायरीज है, पेंशनर्स है, और आप सिर्फ इंटरेस्ट इनकम के ऊपर जीते हैं, जैसे आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम इज योर इंटरेस्ट इनकम, ये जो बैंक्स में है, तो अगर जो इंटरेस्ट इनकम आपका $16,000 तक है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो अभी फिलहाल हम जैसे देखते हैं, जैसे एट द रेट ऑफ 20% उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो जस्ट इमेजिन लाइक फ्रॉम 20% to 0 ना, जो सीनियर सिटीजन है। तो इसके साथ साथ जीविना जी, अच्छा यहाँ पे रिकॉर्ड सवाल आता है, सपोज योर इनकम इज 17,000, so the taxable income will be only the extra 1,000. जी हाँ, it will be the extra 1,000. not on the whole 17,000. Not on the whole amount. It has जितना भी it's any figure above 16,000, जी सही बात, only that amount will be taxed. सही बात। It has to be progressive ना, तो अगर आप जब इससे एक्स्ट्रा कमाते हैं तो वो एक्स्ट्रा के ऊपर लगेगा, सिर्फ टैक्स लगेगा। सही बात। पर और इसके साथ साथ ये जो हम ऑलरेडी अनाउंस बता दिए थे, ये जो टैक्स फ्री रीजन है, ये जो जहाँ से लेकर कोरबाऊ से लेकर ताबुआ तक, जैसे पहले हम सिर्फ देखते थे फॉर द डेयरी इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, पर अब सन 2014 बजट में वो हम सब ओपन कर दिए हैं। तो किसी तरह का बिजनेस हो, आप जाकर वहाँ सेटअप करो एंड यू विल गेट लाइक द टैक्स हॉलीडे अप टू 13 ईयर्स। अच्छा, 13 साल के लिए। जी हाँ। और फिर एयरपोर्ट डिपार्चर टैक्स आपने बता दिया है। जी हाँ। और ड्यूटी फ्री रिटर्निंग रेसिडेंट्स के बारे में। जी हाँ, जैसे हम देखे थे कि जैसे हमारे जैसे कुछ फिजी सिटीजन अवासी चले गए हैं, जैसे शॉर्ट टाइम काम करते या तो नौकरी करते, और तो फिर वो लौट कर जब फिजी आते थे तो उसको जितना चीज लिखाते थे सबके ऊपर ड्यूटी लगता था, लाइक फॉर द हाउस होल्ड इफेक्ट्स। पर सरकार ने ये एक डिसीजन लिया है कि सन 2014 से जितना चीज वो लिखाते हैं उसके ऊपर ड्यूटी नहीं लगेगा, हाउस होल्ड इफेक्ट्स। अब तो कार्स के पर भी जी हाँ, जी हाँ, इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल्स। You can this year I think it's like including motor vehicles. This including motor vehicles. So we welcome you back with open arms. Welcome you back. Exactly. सरकार ने कहा। देखो ब्रेक का समय है कि आफ्टर ब्रेक हम लोग बातें करेंगे थोड़ा सा, वो जो companies listed on South Pacific Stock Exchange will pay tax at 10%, while those not listed will pay only will pay 20%. तो इस पर भी थोड़ी सी जानकारी हम चाहेंगे फजूल साहब, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द आईना। दिस इज़ द फाइनल सेगमेंट, और इस सेगमेंट में हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका भी देते हैं। फजूल साहब, मेरा सवाल है स्टॉक एक्सचेंज पर कुछ, लेकिन इनसे पहले कुछ कॉलर्स को मौका देते हैं। हेलो, नमस्कार जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे, खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आजम साहब, आप जल्दी से सवाल पूछिए। अच्छा, हमारा सवाल है, हम लोग जब जमीन के पोत भरता रही, हम लोग सीटी रही भरता, हम लोग पानी बत्ती भरता, हम लोग कुछ हम लोग बेट हम लोग बहुत भारी सब टाइम बेट भरते रहता। अच्छा। हम लोग रिटायर आदमी है। अच्छा फजूल साहब, वेट पर कुछ सवाल है। अच्छा जी हाँ, जहाँ तक वेट का सवाल है, वेट इज लाइक इज पेड बाय द फाइनल कंज्यूमर, जाते हम कहना चाहते हैं। पर ये जो ओवरऑल इन द ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स, ये जो कॉस्ट ऑफ लाइक डूइंग बिजनेस, जैसे एक्चुअली इट हैज कम डाउन बिकॉज ये जो सरकार ने जो टैक्स रेट गिराए हैं और जो कस्टम्स ड्यूटी गिराए हैं ऑल अक्रॉस द बोर्ड, और जैसे आप सन 2014 बजट में देखे थे कि ये जहाँ तक वाटर अथॉरिटी है, सरकार ने काफ़ी अच्छा से एलोकेशन दिए हैं, जो सर्विस हो उसमें इम्प्रूव हो। तो जहाँ तक वेट का सवाल है, वेट तो ये तो बिजनेस कम्युनिटी इम्पोज करता है। जब कुछ चीज़ बेचते हैं तो उसके ऊपर वेट लगाते हैं, तब उनका रिफंड नहीं मिलता है। पर जहाँ तक ओवरऑल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, हम इसको आर्ग्यू कर सकते हैं अच्छा से कि बिकॉज ओवरऑल टैक्स रेट हैज़ कम डाउन और जो कस्टम ड्यूटी बहुत कम हो गया है, और सरकार काफ़ी अच्छा से इन्वेस्ट किए हैं, जैसे वाटर अथॉरिटी है इत्यादि इत्यादि, और काफ़ी प्राइस कंट्रोल्स भी लगाए हैं। तो जहाँ तक भाई साहब का सवाल है, इट्स गुड टू नो व्हाट इज द स्पेसिफिक इशू ना, तो हम उसको असेस कर सकते हैं। एक और कॉलर लाइन पर है। हेलो, नमस्कार जी। नमस्ते रीना जी, फजल साहब के सलाम अलैकुम है। अच्छा, जैसे आज कुछ लोग आपको रेवेन्यू कहा आएगा, ऐसे जैसे 2013 में फर्स्ट 6 मंथ में तो हम सुना है कि जितना रेवेन्यू रहा बचा से 30 मिलियन में जैसा एक्स्ट्रा कलेक्ट करी है। जैसे आज सरकार आज बीते सरकार अपने बजट बनाते हैं, घूम के ग्रोसरी सब पे लाद देते हैं, हर साल कुछ ना कुछ टैक्स ऊपर जाता रहा। तो ये सरकार तो बहुत अच्छा करी था, सबसे भारी काम तो ये सरकार करी से हमारा एफएसपी से आज पीजी है और
कर दी, तो वो एक इंटरनेशनल मार्केट में आज हमारा होड़बाजी कर रहा है। तो काफी सहूलियत सरकार करी है कि जनता के ऊपर बोझ नहीं जाए, पर फिर भी जनता से सब जैसे आज स्कूल फीस जगह जगह सबके लिए कुछ ना कुछ ही बचत पे है। फजूल साहब, बलवंत सिंह दावा फार्म नलौरा से बात जी, करें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया बलवंत जी। और बस आखिरी कुछ लम्हे हैं फजूल साहब, कभी कभी लोग शेयर्स खरीदते तो है, पर कंपनी कितना प्रॉफिट करता है, कितना डिविडेंड्स मिलना चाहिए वगैरह वगैरह, इसके बारे में वो नहीं जानते हैं। एक ऐसी भी शिकायत सामने आई थी कि एक कंपनी ने अपने स्टाफ को शेयर्स बेचे थे, बहुत सारे स्टाफ से शेयर्स बेचे थे, और कुछ साल उन्होंने कुछ डॉलर्स उनको डिविडेंड्स भी दिए। फिर बाद में क्या हुआ कि दे आस्क्ड देम टू टेक देयर शेयर्स बैक। तो उतना ही, मान लो $500 किसी ने इन्वेस्ट किया था, तो उनको 5 साल बाद $500 लौटा दिया गया। एंड देन इट जस्ट हैपेंड बिकॉज पीपल वे इग्नोरेंट, दे डिडंट नो। तो अभी एक तरफ जहाँ पर सरकार ये इनकरेज करते हैं, ये एक इंसेंटिव है कि कंपनीज लिस्टेड ऑन साउथ पैसिफिक स्टॉक एक्सचेंज विल पे टैक्स एट 10%, व्हाइल दोज नॉट लिस्टेड विल पे एट 20%। तो ये इनकरेज करते हैं कि कंपनीज लोग शेयर्स बेचे। तो जी हाँ, एक्चुअली ये जो इंसेंटिव है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने बताए थे रेट हैज कम डाउन, तो इसमें यही फ़ायदा होगा कि इट लाइक एनकरेजमेंट लाइक फॉर लाइक मोर कंपनीज टू गेट लिस्टेड। तो आप अगर स्मॉल बिजनेस है, आपका बिजनेस बड़ा हो गया, आप यू कैन गो पब्लिक ना, आप जाकर लिस्ट कर सकते हैं। इससे फ़ायदा यही होगा कि आप सकता है जनता से यू कैन इशू शेयर्स। तो रादर देन गोइंग टू बैंक टू गेट योर लोन, आप सकता है जनता से पैसा लेवे, शेयर बेचो पैसा ही ना। तो फिर तब अब जब जनता शेयर ले ली से, तो जनता हैज बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी। तो ओनर हो गए है, तो जब कंपनी प्रॉफिट बनाई तो उसमें से मांगो, तो उसके शेयर मांगो, जो प्रॉफिट के शेयर मांगो, ओनर भी मिलो ना, जो शेयर होल्डर। जी एग्जैक्टली। जी हाँ, तो जहाँ तक ये जो कंडक्ट है, ये जो रेगुलेशन है, ये जो लिस्टेड कंपनीज का, ये आता है साउथ पैसिफिक स्टॉक एक्सचेंज के नीचे। पर इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो कंपनी जब लिस्टेड होता है, दे हैव टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट, बिकॉज ये द होल बेसिस है कि होल बेसिस टू गो पब्लिक इज दैट एवरीथिंग इज इन ब्लैक एंड वाइट ओपन। और जहाँ तक उसका बिजनेस कंडक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल जब बिजनेस स्टार्टिंग में शेयर बेचता है, तो एक तरह का बुक निकलता है, उसका नाम है प्रोस्पेक्टस। तो उसमें मांगो क्लियर कट बताओ कि हम जनता से पैसा लेता है इसके वस्तीन, बिकॉज ये हमारा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है। तो जैसे आपने एग्जांपल दिए थे कि आफ्टर सो एंड सो ईयर्स हम आपके शेयर नहीं बनता है, आपके शेयर बेच देगा ना। ये सब चीज़ में वो क्लियरली डॉक्यूमेंटेड रहो प्रोस्पेक्टस में, बिकॉज वो जो लिस्टिंग रूल्स है साउथ पैसिफिक स्टॉक एक्सचेंज के क्वाइट स्ट्रिक्ट है। तो हम आपसे फुली एग्री करते हैं कि जहाँ तक आपका सिचुएशन एग्जांपल दिए थे हमें कि अगर जो आपको शेयर लिया है, देन आफ्टर फ्यू ईयर्स बताया कि शेयर तुम ले लो पर ना, तो उसके ऊपर जैसे इन्वेस्टिगेट भी हो सकता है साउथ पैसिफिक स्टॉक एक्सचेंज, उसको चेक कर सकते हैं कि वेदर इट वाज ओवरसीज एक्चुअली कि देयर इज अ सर्टेन डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी। एग्जैक्टली। तो जहाँ तक ये जो कंपनी फिजी फॉर्म होता है इज गवर्न बाय ए कंपनीज एक्ट। तो अभी आप सुने तो सरकार एक नवा कंपनीज को लॉ को लेकर आता है, कंपनीज डिग्री। पर जहाँ तक जो लिस्टेड कंपनीज है, इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इट इज लुक्ड आफ्टर बाय साउथ पैसिफिक स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा जी। तो अगर कोई शिकायत इत्यादि हो तो दे कैन डू। जी हाँ, जरूर आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। और एक और कॉलर को मौका देते हैं, अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। हेलो, नमस्कार जी। हेलो जी। हाँ, आपका सवाल, आपका नाम, पता, आपका सवाल, आईना में आपका स्वागत है। आपके पास कोई सवाल है? फोरका इज ऑन आईना टुडे, जनाब फजलुर रहमान साहब। हेलो, रेडियो फिजी टीवी ना? जी, आई कैन हियर यू। आपको मेरी आवाज शायद अच्छा, ये जो वेट वाला है जी, हमें डेयरी फार्म है, मनता उस पर कुछ सवाल करे। जी बेशक। डेयरी फार्म जिसे हम लोग जो दूध हम लोग सप्लाई करता है रेवा डेयरी लोगों के ना, तो हम लोग फार्म है उस पर वेट है जो हम लोग सप्लाई लोगों ने। अच्छा, जहाँ तक आपका सप्लायर है, आप सप्लाई करते हैं रेवा डेयरी के, राइट। और जहाँ तक आपका सवाल है, अगर जो आपका साल भर के एस्टिमेटेड सेल इज मोर देन $100,000, तब आप रजिस्टर हो सकते हैं फिरका ऑफिस से फॉर वेट पर्पसेस। तब जब आप नहीं, हमारा तो जो इनकम है, हमारे लोगों का जो इनकम है बहुत, तो लगभग 20,000 साल का जो इनकम है। जी हाँ। और हम लोग जो दूध सप्लाई करते हैं उस पर 15% वेट हम लोगों को काटा जाता है। अच्छा, तो आप ऐसे कर सकते हैं, आप जो हमारा वेट डिक्री है, एक तरह का इट गिव सम डिस्क्रेशन टू फेकासीओ ना, जैसे जहाँ तक हम कहते हैं कुछ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ना, जैसे जितना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, जैसे जगह जगह पर वो लोग रजिस्टर हो सकते हैं।
तो पर जहाँ तक आपका सवाल है भाई साहब, अगर जो आप दूध सप्लाई करते हैं, अगर जो आपका सेल 100,000 से ऊपर है तो ऑफ कोर्स आप वेट रजिस्टर हो सकते हैं और आपका प्राइस शुड बी वीआईपी। और जो उससे और कम है जिससे तो हमारे जो इनकम 100,000 से ऊपर नहीं है तो उस पर हम लोगों को जो रजिस्टर नहीं है वेट पे करना पड़ेगा। जी हाँ, अभी जो ऐसे है जोन पेशन रजिस्टर है फॉर वेट, उसके काम है अपन प्राइस में वेट जोड़ो, और जोन पेशन रजिस्टर नहीं है उसके अलाउड नहीं है वेट चार्ज करो कस्टमर से। जैसे इसमें ऐसे होता है कि अगर जो आप रजिस्टर है तो उसके माने कि आप यू आर अ वेट टैक्स पेयर, तो आप सबको अपन दुकान में चीज़ बेचता है तो उसके ऊपर वेट, आपके प्राइस शुड बी वीआईपी ना। तो जी हाँ, जैसे वेट टैक्स के नीचे बतलाया जाता है कि वेट इज पेड बाय द फाइनल कंज्यूमर है। सही बात, राइट। तो फाइनल कंज्यूमर को हम लोगों ने उस जगह पर जब हम लोगों ने सुपरमार्केट से मान लिया जाए एक पैकेट अगर लाइफ खरीदा जाए तो हम लोगों ने वहाँ पर फाइनल कंज्यूमर बन जाते हैं ना। सही बात। तो वहाँ पर हम लोगों तो वेट पे करते हैं, फिर यहाँ हम लोग जब सप्लाई करते हैं फिर वेट टैक्स के नीचे क्या कहते हैं कि रॉ मिल्क पे वेट नहीं है, रॉ प्रोडक्ट है ना, तो मिल्क तो रॉ है, हम लोग उस पर सप्लाई करते हैं। जी जी, जहाँ तक वैल्यू एडेड टैक्स का सवाल है और जहाँ तक दूध का सवाल है, दूध तो आप जानते हैं कि एग्जेम्प्टेड जीरो रेटेड सप्लाई है, वेट नहीं लगता है दूध के ऊपर ना। जैसे 6 आइटम्स थे उसमें से दूध भी एक था, तो दूध के ऊपर वेट नहीं लगता है, सरकार ने स्पेसिफिकली वो प्रोविज़न को लिखाए हैं। तो भाई साहब जैसे हम बताए थे कि जहाँ तक वेट रजिस्ट्रेशन का सवाल है, ये जो बिजनेसेस है तो बिजनेस रजिस्टर हो सकता है जब उसका सेल 100,000 से ज़्यादा है। साहब क्या है कि ये मुद्दा बहुत दिनों से है, सही बात। ये फिजी डेयरी एसोसिएशन के साथ, क्योंकि ये जो पे करते हैं अपना जो वेट उनको चार्ज किया जाता है वहाँ, फिर जैसे द फाइनल प्रोडक्ट ओसो है वेट उस पर भी लोग लेते, तो ये एक बड़ा मुद्दा है जो शायद मिनटों में हम नहीं हल कर पाएंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वन डे द डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन, द कॉमर्स कमीशन और फुरका ये साथ मिलकर अगर बैठते हैं तो ये जो मुद्दा है बहुत दिनों से चली आ रही, इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। जी एग्जैक्टली, वी कैन हैव अ मीटिंग एंड वी कैन डिस्कस ना। थैंक यू सो मच मिस्टर रहमान। अब देखते हैं जो वक्त है एकदम हो चला है, तो आईना में वैसे बहुत सारे सवाल रह गए हैं, तो इंशाल्लाह अगली बार मुलाकात होती है तो सारे सवालों को ज़रूर उस पर हम फॉलो अप करेंगे, बिकॉज वी विल कंटिन्यू टू टॉक 2014 बजट फॉर क्वाइट सम टाइम, जब तक हम सारे चैप्टर्स को ख़त्म नहीं कर लेते हैं। एंड इंशाल्लाह विल इनवाइट फुरका अगेन। सो वंस अगेन फजूल साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया है। शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। आईना का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अपने साथी वीना भटनागर को इजाज़त दीजिएगा। याद रहे आज हमारे मेहमान थे मिस्टर फजलुर रहमान, नेशनल मैनेजर पॉलिसी फुरका से। अगले हफ्ता रवीन जी आपके साथ हो जाएंगे, छुट्टियों पर जा रहे हैं लेकिन वापस आते हैं 10 तारीख को, तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हमारे साथ हो जाएंगे। टिल देन वीना भटनागर को इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज, नमस्ते।